नमस्कार दोस्तों, आज आपका ITI RAC ट्रेड थ्योरी का 5वां क्लास है। और जितने भी बच्चे कंपटीशन लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, RRB ALP हो गया, इसरो हो गया, MPTO का हो गया, या आप DRDO सेप्टम 11 किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो जितने भी क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन आपका किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट को जाकर के पूरा वीडियो देख लेना इसका, ITI RAC टेट का। ठीक है, चलिए आज आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा स्थायी मार्किंग का संपन्न किया जाता है। तो मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है आपका ऑप्शन है स्क्राइबर, डिवाइडर, चिन्ह प्लेट या पंच। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, पंच। अगला है कि ट्राई स्क्वायर से संबंधित सही कथन क्या है। तो ऑप्शन है आपका इसकी सहायता से समकोण की परख करते हैं, या इसका प्रयोग जाप की मार्किंग करते समय समांतर तथा लंबवत, या इसका साइज ब्लेड की लंबाई से प्रकट किया जाता है, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि हल्के पंच चिन्हों के लिए 30 डिग्री प्रयुक्त प्रीक पंच का प्रयोग करते समय, जबकि साक्ष्य चिन्हों के लिए युक्त प्रीक पंच का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री या 75 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 60 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न है कि ट्राई स्क्वायर में प्रयुक्त लकड़ी के स्टॉक को घिसने से बचाने के लिए स्टॉक के अंदर की सतह पर किस धातु की पट्टी लगाई जाती है। तो ऑप्शन है आपका पीतल, स्टील, एल्यूमिनियम और लोहा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, पीतल। अगला है कि सेंटर पंच का पॉइंट को होता है आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मार्किंग औजार नहीं है। तो ऑप्शन है आपका स्क्राइबर, स्नीप, पंच या डिवाइडर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, स्नीप। अगला प्रश्न है कि सामान्य कार्यों में कितने सेंटीमीटर जबड़े वाली पंच बेंच वाइज पर प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन है आपका 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अगला है कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर छिद्र करने से पूर्व चिन्ह बनाने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है आपका डिवाइडर, स्क्राइबर, पंच या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंच। चलिए अगला प्रश्न है कि पतले लोहे की चादर पर ड्रिलिंग के लिए किस जिग का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है आपका ठोस जिग, सैंडविच जिग, पोस्ट जिग या टेबल जिग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पोस्ट जिग। अगला है कि निम्न में से हथौड़े का भाग नहीं है आपका फेस, पिन, हैंडल या शंख। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, शंख। अगला है कि ड्रिलिंग मशीन के साधारणतः ड्रिल में कितने फ्लूट होते हैं। तो ऑप्शन है आपका 4, 3, 2 या 1। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2। अगला है कि ड्रिल बिट का वह भाग जिसे पकड़कर ड्रिलिंग मशीन द्वारा उसे चलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका शंख, पिन, हैंडल या फेस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, शंख। अगला है कि निम्न में से पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का एक उदाहरण दे। तो ऑप्शन है आपका विद्युत ड्रिलिंग मशीन है, रैचेट ब्रेस मशीन है, हस्त ड्रिलिंग मशीन है या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। अगला है कि पेट्रोलियम रिफाइनरी व विस्फोट बनाने वाली फैक्ट्री में किस हैंड ड्रिल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है आपका ब्रेस्ट हैंड ड्रिल, न्यूमेट्रिक हैंड ड्रिल, वैद्युत हैंड ड्रिल या आपका रैचेट बेस ड्रिल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूमेटिक हैंड ड्रिल। ठीक है। अगला है कि ड्रिलिंग मशीन के स्पेंडल में ड्रिल चक लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है आपका दांतेदार रिंग, आर्बर, ड्रिफ्ट या पिनियन
तथा चाबी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ड्रिफ्ट। अगला है कि इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन के द्वारा किससे बनी वस्तुओं में छिद्र करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका टूल स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, टूल स्टील। चलिए अगला प्रश्न है कि ड्रिलिंग मशीन में किस प्रकार के ड्रिल सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन है आपका स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, फ्लैट ड्रिल या आपका ट्विस्ट ड्रिल या सेंट्रल ड्रिल। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ट्विस्ट ड्रिल। अगला प्रश्न है कि चित्र में पिलर ड्रिलिंग मशीन दर्शाती है आपका एक्स के द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए, ठीक है। इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका फीड हैंडल, ड्रिल चक, वर्क टेबल या बेस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ड्रिल चक। अगला है कि एक ड्रिलिंग मशीन पर कार्य को ड्रिल करते समय कार्यखंड को जकड़ने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है आपका भी ब्लॉक और क्लैंप, बोल्ट और पैकिंग टुकड़े या आपका मशीन ब्लॉक, बोल्ट और पैकिंग टुकड़े या हस्त ब्लॉक, क्लैंप और बोल्ट या पिन ब्लॉक और क्लैंप और बोल्ट। तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, भी ब्लॉक और क्लैंप, बोल्ट और पैकिंग टुकड़े। अगला है कि पिलर ड्रिलिंग मशीन में टेबल को ऊपर उठाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका रैक और पिनियन का, बेवल गियर का, स्प्यूर गियर का या माउंटर गियर का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रैक और पिनियन का। अगला है कि वायु चलित ड्रिलिंग मशीन एक प्रकार का है आपका सुग्राही ड्रिलिंग मशीन, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, त्रिज्य ड्रिलिंग मशीन या समूह ड्रिलिंग मशीन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। अगला प्रश्न है कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन में छोटे सुराख करने के लिए किस टेबल पर उपलब्ध करते हैं। तो ऑप्शन है आपका वर्गाकार, त्रिकोण, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्गाकार। अगला है कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन की विशिष्ट विशेषता क्या है। तो ऑप्शन है आपका स्पिंडल को किसी भी स्थिति में लाया जा सकता है या टेबल को किसी भी स्थिति में घुमाया एवं सेट किया जा सकता है या विभिन्न गतियां उपलब्ध है या इसे HSS ड्रिल के साथ ड्रिलिंग के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्पिंडल को किसी भी स्थिति में लाया जा सकता है। चलिए अगला है कि चित्र में दर्शाई गई ड्रिलिंग मशीन के भाग का नाम बताइए। तो ऑप्शन है आपका रेडियल आर्म, आधार, स्पिंडल हेड और फीड हैंडल। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, आधार, ठीक है। अगला है कि एक्स के रूप में प्रदर्शित रेडियल ड्रिलिंग मशीन का नाम बताइए, ठीक है। तो ये जो भाग इसका नाम बताना है, ऑप्शन है पिलर, कॉलम, स्पिंडल हेड या रेडियल आर्म। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्पिंडल हेड। चलिए अगला है कि गैंग ड्रिलिंग मशीन पर टैपिंग से पहले कौन सा प्रक्रम किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका रिमिंग, ड्रिलिंग, ए व बी दोनों या बोरिंग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला है कि बिना जॉब सेटिंग को छेड़े अलग अलग चिन्हों पर अधिक होल करने के लिए कौन सी ड्रिलिंग मशीन सबसे प्रयुक्त है। तो ऑप्शन है आपका बेंच ड्रिलिंग मशीन, पिलर ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन या इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। अगला है कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन का एक विशेष गुण क्या है। ऑप्शन है आपका इसका प्रयोग हाई स्पीड स्टील की ड्रिल द्वारा करने में किया जाता है या टेबल को किसी भी दिशा में चला सके तथा स्थिर कर सके या फिर इसके स्पिंडल को किसी भी स्थिति में लाया जा सकता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसके स्पिंडल को किसी भी स्थिति में ला सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि गैंग ड्रिलिंग मशीन में दो में से
स्पेंडल हेड एक पंक्ति में फिट होते हैं? ऑप्शन है आपका 4, 6, 8 या 10। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 8। अगला है कि मशीनिंग ऑपरेशन में बने कार्यखंड की सतह के कंटूरों की धातु को एक उच्च गति पर घूमते हुए एवं एब्रेसिव पहिए द्वारा बहुत बारीकी कणों के रूप में हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? होनिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग या वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा ग्राइंडिंग। चलिए अगला है कि एक ड्रिल का प्रयोग किसमें होता है? एक ड्रिफ्ट का प्रयोग प्रयोग किसमें होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका मशीन स्पेंडल में ड्रिल करने के लिए, सॉरी ड्रिल निकालने के लिए, कार्य से टूटे ड्रिल को निकालने के लिए, मशीन स्पेंडल में चक लगाने या ड्रिल की स्थिति बनाने में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मशीन स्पेंडल में ड्रिल निकालने के लिए। चलिए अगला है कि नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार का ग्राइंडर दर्शाया गया है? ऑप्शन है आपका स्टैंड ग्राइंडर, बेंच ग्राइंडर, पोर्टेबल ग्राइंडर या स्विंग फ्रेम ग्राइंडर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंच ग्राइंडर। अगला है कि व्हील ग्राइंडिंग व्हील को असामान्य बेयरिंग के लिए आपका जॉब को फुल फेस पर चलाए, जॉब को ग्राइंडिंग व्हील पर घुमाए, आवश्यकता अनुसार ग्राइंडिंग व्हील की टूइंग तथा ड्रेसिंग करे या कूलेंट का प्रयोग करे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, जॉब को फुल फ्रेम पर चलाए। अगला है कि ग्राइंडिंग प्रक्रिया का निम्न में से क्या मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन है आपका कटिंग टूलों की आकृति बनाना, कटिंग टूलों की धार लगाना, बिना कठोर की गई सतहों से बारीक कणों के रूप में धातु हटाना या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक टेप से छिद्र में चूड़ी डालने के बाद यह पाया जाता है कि चूड़ी का क्रेस्ट पूर्ण नहीं है। तो ऑप्शन है आपका शीतलन की आपूर्ति नहीं है, टैप का कटिंग किनारे का टिप टूट गया है, या टैप ड्रिल के आकार से छिद्र का आकार कम है, या टैप ड्रिल के आकार से छिद्र का आकार बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टैप का कटिंग किनारे का टिप टूट गया है। अगला है कि टैप के टेपन के लिए सही टैप बर्मा क्या है? तो ऑप्शन आपका 14 मिलीमीटर, 14.16 मिलीमीटर, 15.03 मिलीमीटर या 15.08 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 14.16 मिलीमीटर। चलिए अगला है कि एक वर्नियर कैलिपर की गहराई छड़ से जुड़ा होता है आपका स्थिर जबड़ा, चल जबड़ा, वर्नियर पैमाना या महीन समुच्चयन पेंच। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्नियर पैमाना। अगला है कि फिनिशिंग टेप का एक अन्य नाम है आपका इंटरमीडिएट टेप, टेपर टेप, ब्रांड ऑफ फॉर्मिंग टेप या बॉटमिंग टेप। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि एक टेप से छिद्र करने के बाद यह पाया जाता है कि छिद्र का शिखर पूर्ण रूप से नहीं बना, यह दोष किससे होता है? तो ऑप्शन है आपका छिद्र के आकार, टेप ड्रिल से थोड़ा बड़ा, शीतलन की अपर्याप्त आपूर्ति, टेप के अग्र कर्तन किनारा टूटा हुआ, या छिद्र के आकार टेप ड्रिल से थोड़ा छोटा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि चित्र में दर्शाए गए एक्स के चिन्हित भाग का नाप का प्रकार क्या है? ठीक है, तो इसके नाप का प्रकार बताना है। ऑप्शन है आपका आंतरिक नाप, बाएं नाप, गहराई की नाप या लंबाई की नाप। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा लंबाई की नाप। अगला है कि एम 16 टेप की टेपिंग के लिए सही टेप ड्रिल कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका 14 मिलीमीटर, 14.16 मिलीमीटर, 15.03 मिलीमीटर या 15.08 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 मिलीमीटर। अगला है कि दिए गए चित्र में एक्स के अंकित भाग का नाम बताइए। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन है आपका यहाँ पर स्थिर जबड़ा, गतिशील जबड़ा, वर्नियर स्केल या प्लग गेज। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गतिशील जबड़ा, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा।